प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 169, जिसका टॉपिक है धीरे धीरे आपकी जिंदगी बोझिल और ऊब से भरी क्यों होती जा रही है। मुझे लगा ये टॉपिक ऐसा है जिस पे वीडियो बनाना चाहिए। उम्र के साथ साथ मैं बहुत से अपने मित्रों को जानता हूँ, रिश्तेदारों को जानता हूँ, कुछ मर जाता है उनके अंदर। जिंदगी जीने का उत्साह और जोश आंखों में नजर नहीं आता, उनके हाव भाव में नजर नहीं आता, एक्शन में नजर नहीं आता। क्यों ऐसा हो जाता है? आइए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हैं। मित्रों, याद करो वो जमाना जब आप एक किशोर थे, बच्चे थे, फिर जवान हुए। कितना जोश था, कितना जीने का उत्साह था। कहाँ खो गया वो बच्चा, वो किशोर, वो जवान आदमी? कुछ तो गलतियां हम जरूर कर रहे होंगे जो धीरे धीरे जीने का उत्साह खत्म हो जाता है। जिंदगी एक बहुत बड़ा बोझ सा लगने लगती है, चिंताएं और परेशानियां घेर लेती हैं, बहुत ऊब से भर जाते हैं हम। रिश्तों में, अपने रोजाना के जीवन में कुछ भी ऐसा नयापन, कुछ भी ऐसा रस महसूस होना कम होता जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वो क्या गलतियां हैं, वो क्या मिस्टेक्स हैं, क्या वो समझ में कमी है जिसके कारण जिंदगी ऊब और एक बोझ से भरती जा रही है। मैं अपनी समझ साझा कर रहा हूं और आप अपनी अपनी जिंदगी में झांकते हुए चलिए कि ये जो मेरी समझ है ये कितने डिग्री तक आपके जीवन में कार्यान्वित है, चल रही है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि हमारा जीवन जो है वो अतीत में जो कुछ हम कर चुके हैं, जो देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जो कभी आपको एंजॉयमेंट देता था, हम उसी को दोहराए जा रहे हैं किसी मशीन की तरह। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? वही साल में 1, 2, 3 दफ़ा बाहर घूम के आना, वही शॉपिंग, वही जाने पहचाने रेस्टोरेंट जिसमें आप खाना खाने चले जाते हैं, वही पुराने दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुराने दोस्त ठीक नहीं हैं या पसंदीदा हिल स्टेशंस पे बाहर घूमने जाना कुछ गलत है, बात ये नहीं है। लेकिन अगर आप अतीत को ही रिपीट करते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे, तो जीवन में नयापन, ताजगी, एक नया रस कैसे आएगा? कितनी भी अच्छी कोई चीज हो, दूसरी दफा करने पर, तीसरी दफा करने पर, 10वीं दफा करने पर अपना आकर्षण खो ही देगी। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जिंदगी को बोझिल बनाने वाली, ऊब से भरने वाली पहली मिस्टेक हमारी ये है कि हम अतीत को लगातार दोहराए जा रहे हैं। और क्यों दोहराए जा रहे हैं अतीत को, ये भी समझने जैसा है। इसी से जुड़ा है मेरा दूसरा पॉइंट। याद कीजिए, आपकी जिंदगी में एक समय था जब आप सीमाओं से नहीं बंधे हुए थे। कुछ नया करने का जोश और उत्साह था आपके अंदर। सीमाओं से नहीं बंधे हुए थे, इसलिए कुछ नया कर पाते थे। अब क्या हो गया है? अब जिंदगी में जो एक सुरक्षा का भाव है, सिक्योरिटी की एक जो फीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। हर चीज़ जिसमें हमको एक सुरक्षा का एहसास होता है, हम उसी को करना चाहते हैं। हम एक अपने घेरे से बाहर निकलने को राजी नहीं है। कभी कभी बहुत मुश्किल से उस घेरे से बाहर निकलते हैं तो उसके प्रति 100 शिकायतें मन में पैदा हो जाती हैं। नई जगह घूमने जाने से डर लगने लगता है, नए दोस्तों से मित्रता बढ़ाने से डर लगने लगता है। जो अपरिचित आदमी है वो डराता है आपको। नई घटनाएं, नई परिस्थितियां डराने सी लगती हैं। तो ठीक बात है कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, लेकिन उसी के कारण भी जो आपका जीवन है उसमें कुछ नया नहीं घट रहा है। तो ये जो एक सिक्योरिटी का एहसास है, ये जो जिंदगी को रोमांचक बनाने वाली घटनाएं हैं, रोमांचक बनाने वाली जो परिस्थितियां हैं, उनसे आपको काट के अलग करती जा रही है। पहले लोग क्या कहेंगे इसकी आप फिक्र नहीं करते थे। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी, समाज में एक छवि बन गई, परिवार वाले एक आपको खास ऊंचाइयों पे देखते हैं, आपको उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये जो एक समाज की जो बंधन है, समाज के जो नियम कानून हैं, वो आपके ऊपर हावी होते चले गए। आपने वो जो एक सीमाएं तोड़ने का आपके अंदर एक जोश था, उत्साह था, कुछ नया ट्राई करने का जो एक जोश और उत्साह था, वो धीरे धीरे कम होने लगा और जिंदगी इस कारण से आपको बोझिल और उबाऊ लगेगी ही लगेगी। तो जिंदगी में एक बोझ सा,
एक उबाऊपन जो बढ़ता जा रहा है, इसके दो महत्वपूर्ण कारण जो मैंने बताए हैं उनको रिपीट करता हूँ। एक तो आप अतीत को बार बार दोहराए जा रहे हैं। दूसरा, जो सुरक्षा का एहसास है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, दिलो दिमाग पे छाया रहता है। उसे तोड़कर ज़िंदगी में जो घटनाएं रोमांच भरती हों, जो ज़िंदगी को रस से भरती हों, जो कुछ नयापन और ताजगी लाती हों, उनसे आप धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आते हैं हम अपने तीसरे कारण को लेके। हमारे पास एक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, इमोशनली हम कितने हेल्दी हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप पाएंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आपकी तवज्जो ना देने से गिरता जा रहा है। शारीरिक रूप से आप उतने ताकतवर नहीं हैं, उतने ऊर्जा से भरे हुए नहीं हैं। मन में बहुत तरह की उलझनें, परेशानियाँ लगातार घूमती रहती हैं। इमोशनली आप चिड़चिड़े हो गए हैं, रूखे हो गए हैं। लोगों से ज़्यादा हंसना बोलना थोड़े से टाइम के बाद आप कर नहीं पाते। वो दिन बिल्कुल खो गए जब आप लगातार दोस्तों के साथ घंटों हंसते रहते थे, घूमते रहते थे। तो ये जो स्वास्थ्य के प्रति एक लापरवाही सी बनी और वक्त बीतता गया और आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर पड़ता गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, जिसके की कारण आपकी ज़िंदगी में एक अंदर से वो आकर्षण पैदा नहीं होता कि कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, ज़िंदगी में रोमांच भरो, इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओ। तो ये जो एनर्जी के लेवल है तीनों स्तर पे, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, ये एनर्जी का लेवल कम हो जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके की कारण आपको अपनी ज़िंदगी एक बोझ, एक ऊब से भरी हुई नज़र आती है। तो मित्रों, जब अब मैंने ये सारी की सारी बातें आपसे शेयर कर ली हैं, तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी समझ में भी आ गए, तो आप इनको अपने जीवन में बदल सकते हैं या बदलने में भी कोई दिक्कत आएगी? मेरे देखे बातें हमको बहुत सारी समझ में आती हैं, हमारा मन बहुत सारी चीज़ों को समझ लेता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। आपने समझ लिया अतीत को दोहराने से ज़िंदगी बोझिल हो जाती है। आपने समझ लिया कि सिक्योरिटी अगर जीतने लगे और रोमांच ज़िंदगी का हारने लगे, नयापन और ताज़ापन हारने लगे, या जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो 19-20 चलने लगा है, मन में बहुत उलझने हैं, इनको दूर करने की भी आप ठान लें, तो भी आप पाएंगे कि आप इसको अपने जीवन में अंजाम नहीं दे पाते, एक्टिवेट नहीं कर पाते इस समझ को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करना जरूरी समझ रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमको ये स्वीकार करना ही होगा कि कुछ चूक हो गई, कुछ भूल हो गई, कुछ गलतियां हो गई, जो जीने की हमने सही कला नहीं सीखी। इस तथ्य को स्वीकार करे बिना दोस्तों जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। ये लगातार एक कांटा सा बन के आपकी चेतना में चुभन पैदा करते रहना चाहिए कि जिंदगी को समझने में कुछ भूल हो गई, जो बीतते वक्त के साथ साथ जब मैच्योरिटी ज़्यादा आ रही थी, पैसा ज़्यादा आने लगा, समाज में रुतबा भी बेहतर हो गया, अब आपके पास वो सब मीन्स हैं जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी सकते हैं, उसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी बोझिल और उबाऊ, नीरस सी प्रतीत होने लगी है। तो ज़िंदगी जीने की कला में कुछ चूक हो गई, उसे समझने में चूक हो गई, इस तथ्य को स्वीकार करिए। और जब इस तथ्य की चुभन आपको लगातार परेशान करने लगेगी, तो आप निश्चित ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ, ज़्यादा जोश और उत्साह के साथ जीने की सही समझ को अपने मन में जगह अवश्य देंगे। तो जो 3 कमियां मैंने गिनाई हैं, इनको अपने जीवन से दूर करने के लिए और समझदारी से अपने जीवन को सही ढंग से जीने के लिए, जिससे उसमें ऊब खत्म हो जाए, बोझिलपन खत्म हो जाए, उसकी जगह एक स्वाद आने लगे, एक संगीत बजने लगे, एक महक उठे, उसके लिए आपको करना क्या है, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, उस समय को याद कीजिए जब आप एक किशोर अवस्था में थे, टीनेजर थे, एक यंग मैन थे, कितना जोश और उत्साह था। उस समय को याद कीजिए, उस समय की अपनी एक्टिविटीज़ को याद कीजिए, उस समय की अपनी समझ, जोश और उत्साह को याद कीजिए और एक बिल्कुल दृढ़ संकल्प करें अपने दिलो दिमाग में, मन में, कि मुझे उसी मेंटेलिटी के साथ, उसी मानसिकता के साथ, उसी जोश और उत्साह के साथ अपने
उस तरह के जीवन को जो मैं एक एज ए टीनेजर जीता था, एज ए यंग मैन, एक युवक की तरह से जीता था, युवती की तरह से जीता था, उसको मुझे उस समय को, उस जोश को, उस उत्साह को वापस लौटा लाना है। वो समय बहुत अच्छा समय, खो गया ऐसा लगता है लेकिन खोया नहीं है। आप ही थे वो जो उस तरह का जीवन जी रहे थे। अभी तो आपके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आपके पास ज़्यादा सहूलियतें हैं उससे भी बेहतर जीवन जीने के लिए। तो अब आपको कमर कस लेनी है कि आप उस तरह से, उस अंदाज में, उस नज़रिए के साथ जीना शुरू करेंगे जो कभी किशोर अवस्था में आपका था, एक यंग स्त्री या पुरुष की तरह से आपका था। और मित्रों, अगर आपका संकल्प पक्का है, दृढ़ संकल्प किया है आपने, तो कब और कहाँ लौटेगा वही युवक, युवती, किशोर, किशोरी जिसने की जिंदगी को पूरे रस के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ जिया है, दोस्तों वो लौटेगा इसी पल में। इस पल की मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। इस पल में जीवन से आपकी मुलाकात होती है, बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी आपको अवेलेबल होती है इस पल में, जिसका कि आप किसी भी एक्शन के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे एक्शन आप भी जानते हैं, समझते हैं कि आप इसी पल में कर सकते हैं। कोई भी काम आप भविष्य में जाकर नहीं कर सकते। तो इस पल में जो जीने की कला है उसमें आप अपने आप को पारंगत बनाएंगे तो आपको ऊर्जा भी बहुत सारी मिलेगी, समझ भी मिलेगी कि जीवन में जो एक युवक युवती की आपकी समझ थी, जीने का अंदाज था, वो अंदाज, वो समझ फिर कैसे लौटेगी। इसी पल में वो जिंदा हो जाएगी, एनर्जी उसको अवेलेबल होगी, एक्शन उसको क्या करने हैं वो भी आपको वही पल की समझ समझा देगी। तो इस पल में जिंदा होने की जो कला है वो आपको बताती है कि आपके जीवन में रस, जोश, उत्साह, ताजगी और नयापन कैसे लौटेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, फिर याद दिलाता हूँ, इस पल में जिंदा हो जाइए। अपने चारों तरफ के जो आपका वातावरण है उसको जिंदा कर लीजिए। आंख और कान में जो देखने की कला है, सुनने की कला है, उसमें धार दीजिए। अपनी पूरी अटेंशन के साथ, पूरी सजगता के साथ इस पल में जो कुछ भी आपके चारों तरफ घट रहा है उसमें आंख और कान से जुड़िए। इस पल में वो आपको सब कुछ नजर आएगा जो आपको करना ही है। वो चाहे आपका रसोई में कोई काम करना है, चाहे आपको घर में काम करना है, ऑफिस में काम करना है, इस पल में वो जो आप केयरिंग नज़रिए के साथ, वो जो आप एक पूरा दिलचस्पी लेते हुए, पूरी अटेंशन देते हुए जो भी काम करेंगे उसमें रस होगा, उसमें आपकी दिलचस्पी होगी, आपको पूरी एनर्जी उसको करने के लिए मिलेगी। आपके मन में एक संगीत सा चलता रहेगा क्योंकि आप जिंदा जीवन से जुड़ रहे हैं, खुद भी जिंदा हो गए हैं, काम भी जिंदा हो गया है। तो वो जो संगीत सा बजेगा, वो जो एक महक उठेगी, वही आपके जीवन का रस है, जोश है, उत्साह है। वो बोझ को, उबाऊपन को, उदासी को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देगा। दोस्तों, सुनने में शायद ये आपको कठिन लगे लेकिन ये कठिन काम नहीं है। अपने आप को जिंदा करो, इस पल को जिंदा करो, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी समझ, पूरा जोश, उत्साह जो भी आप कर रहे हैं उसमें लगा दो। तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में रस भरने लगा, महक उठने लगी और आनंद आने लगा। तब चाहे आप अतीत से ही किसी काम को दोहराएं, वो दोहराने जैसा नहीं होगा, जिंदा हो जाएगा। तब आप अपने जीवन को रोमांचक घटनाओं से, परिस्थितियों से, एक्शन से भी भर सकेंगे और सिक्योरिटी को भी, सुरक्षा को भी पूरा महत्व देते हुए उससे जुड़े हुए भी काम बहुत आसानी से, समझदारी से कर पाएंगे। और ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि इस तरह समझदारी से जीता हुआ इंसान, उसका मन भी खुश और शांत रहेगा, शरीर के प्रति भी उसकी समझ बढ़ेगी, कुछ भी गलत काम नहीं करेगा जो शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, रिश्ते उसके बेहतर होने लगेंगे, जीवन में एक महक, एक रस बढ़ता जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद भी आया होगा और इसको आप अपने करीबी लोगों के साथ बांटेंगे भी, शेयर करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना खुद भी ना भूलें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपने सुझाव जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।